दोस्तों, फर्रुखाबाद की रहने वाली 52 साल की रानी को चढ़ी जवानी। तब रानी ने ढूंढा 25 साल का राजा। राजा ने रानी का बता बजाया खूब अच्छी तरह से बैंड बाजा। बताना चाहूंगी दोस्तों, जो मेरे बगल में ये फोटो आप देख रहे हो, पिंक कलर का सूट पहन करके मुस्कुराती हुई महिला है, इसका नाम रानी है। ये रानी 52 साल की है। इसका प्रेमी 25 या 26 साल का है और प्रेमी ने इसका किस तरह से अंत किया, इसके प्यार का कैसे खात्मा किया, आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। दोस्तों, बताना चाहूंगी, रानी मर्दों को चूतिया बनाती थी, अपना फेस छुपा करके ये फेस अपना बनाती थी। रील में, इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब में। ये एक ऐप आता है, आपने देखा होगा। उस ऐप में अगर आप अपना चेहरा करोगे तो फिल्टर लगाओगे तो आप जवान लड़की लग जाओगी। ये जवान बन करके लड़कों से बात करती थी। लड़के भी, आपको पता है, लड़के तो राल टपकाने वाले हैं। तो इस तरह से ये 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पे इनकी दोस्ती हुई थी रानी की अरुण कुमार राजपूत। अरुण कुमार मैनपुरी का रहने वाला है और इंस्टाग्राम पे रानी से बात भी करता, हंसी भी करता, मजाक भी करता। दोनों को बात करते करते एक दूसरे के नंबर ले लिए। नंबर लेते लेते फिर व्हाट्सएप चैट, प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, ऐसा कहना था अरुण का। इस तरह से अरुण को एक बार दिक्कत होती है तो रानी 1 लाख रुपए भी दे देती है, तो अरुण का प्यार और ज्यादा जाग जाता है। अब रानी को लगी थी कि मैंने पैसे दे दिए हैं, हो सकता है कि अरुण अब और ज्यादा मेरे नजदीक आ जाए। तो इस तरह से रानी बोली कि ऐसा है, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो अरुण कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है रानी, आप करें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। एक काम करें, एक बार हम आपस में बैठ करके बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये रानी फर्रुखाबाद के होटल में मिलने आती है। राजा जब देखता है तो राजा का मतलब अरुण का दिमाग खराब हो जाता है कि 52, 50 साल, 55 साल की रानी और पूरी तरह से झुर्रियां पड़ी हुई, उस पे ये चाक मिट्टी का लेप लगा करके आई थी, आंखों में आई लाइनर लगा के आई थी। देख करके अरुण का पूरा खून सूख जाता है और जब रानी खांसती थी तो पूरा बलगम सीने से लेकर के मुंह तक निकल के आ रहा था। पूरा अरुण परेशान कि कहाँ मैं फंस गया इस रानी के चक्कर में। लेकिन अब अरुण करता तो क्या करता, कुछ नहीं बोला। फिर अरुण ने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे भी है, अब इस रानी का मैं बैंड बजाता हूँ। और अरुण ने रानी से पैसे ठगने शुरू कर दिए। अरुण ने प्यार भरी बातें की होटल में, खूब अच्छी तरह से अपना सहलाया, बाल वाल उसके अपना जो भी किया और उसके बाद प्यार से भेज दिया और उसके बाद 50,000 की मांग फिर करी। रानी ने तुरंत 50,000 रुपए फिर ट्रांसफर कर दिए। अब अरुण के तो मजे ही मजे थे, लेकिन अरुण को नहीं पता था कि रानी महाकानी है और बहुत तेज से मतलब अरुण की जिंदगी में घुस करके भूचाल आने वाला है। रानी बार बार कहती थी शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन राजा को कुछ दिखाई ही नहीं देता था। बस राजा के सामने सपने में झुर्रियां, वो बलगम वाली खांसी और वो निकला हुआ पेट और वो घुसी हुई आंखें, बिल्कुल परेशान हो गया था राजा। इतनी ज्यादा उम्र थी रानी की, दुगना 50 से 25 साल ज्यादा। इसलिए अरुण ने सोचा कि अब कहाँ फंस गए हम। दोस्तों, बताना चाहूंगी, रानी के 4 बच्चे थे, पति मर चुका था, रानी भी दीवानी थी, रानी को भी पति की जरूरत थी। लेकिन रानी के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, रानी जी, आपको पति की जरूरत थी तो कोई छुटैला, तलाकशुदा, विधवा, जो विडो नहीं होते, औरत मर जाती है तो विडो आदमी होते, उनको ढूंढना चाहिए था। आपकी जिंदगी सुकून से कटती और आज आप जिंदा भी होती और आज आप अपने पति की बाहों में होती और आज आपका पति आपके दुख सुख और आपकी फटी एड़ियों के लिए दवाई भी ला रहा होता। लेकिन सो सैड कि आपने जवान राजा ढूंढा और आपने अपनी झुर्री और अपनी बलगम खांसी नहीं देखी। आपको सेम बलगम खांसी वाला बुढ़ा या शुगर वाला बुढ़ा या फिर हार्ट अटैक जिसको आज आता हो बार बार, वैसा बुढ़ा ढूंढना था। बट आपने बांका जवान विराट कोहली ढूंढना चाहा, इसलिए आपकी लाश ट्रैक के किनारे झाड़ियों में कीड़े मकोड़े खा रहे थे। तो आपके नाक के छेद भी काफी बड़े हैं, नाक के छेदों में कीड़े भी घुस रहे थे। दोस्तों, फिल्टर वाली फोटो आप देख सकते हो, बगल में लगी है, बीच में लाल शर्ट वाला अरुण है
फिर अरुण के ये पीछे पड़ जाती है कि क्या करें क्या करें। अरुण कहता ठीक है हम शादी की प्लानिंग करते हैं, और अरुण क्या कहता है होटल में, फर्रुखाबाद के होटल में बुलाता है, और बुला करके दोनों फिर वही प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। लास्ट में रानी को लगा कि प्यार में टकरा के फिर भेज देगा। तब रानी ने कहा अब मुझे शादी की आज की डेट चाहिए, मैं शादी की डेट लेने आई हूँ। तब अरुण कहता है कि भाई देखो रुको, थोड़ा सा शांति धरो। तब ये धमकियां देने लगती है कि मैं पुलिस में तुरंत यहीं की यहीं मैं पुलिस में जा रही हूँ, और पुलिस में जा करके तुम्हारा सारा भंडा फोड़ करूंगी, मेरा पैसा अभी की अभी दे वरना तुमको मैं FIR करवाती हूँ। दोस्तों इस तरह से अरुण बिल्कुल तंग आ गया, परेशान हो गया। अरुण ने रानी के गले में गुलाबी कलर की सुर्ख चुन्नी पड़ी थी, उस सुर्ख चुन्नी को उठा करके दबाया और झाड़ियों में फेंक करके उसका मोबाइल लेकर के सिम उधर निकाल करके गला घोट करके हत्या की। उसके बाद वहां से चलते बना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी वहीं के मैनपुरी थाने के पुलिस इंस्पेक्टर जी, और उनको फोन आया कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। वो वहां पे जाते हैं, महिला की लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने खुलासा किया वहीं पे रानी के थोड़ी दूर पे सिम पड़ा हुआ था। इस तरह से सिम के द्वारा, नंबरों के द्वारा अरुण राजपूत तक पुलिस पहुंच पाई। और फिर उसके बाद जब कब्जे में लिया अरुण राजपूत से मोबाइल लिया, और जब उसमें इंस्टाग्राम और सारे चैट खंगाले गए, फेसबुक वगैरह सब आदान प्रदान खंगाला गया, तो पता चला कि अरुण राजपूत अभी 25 या 26 साल का है, मृतिका 52 साल की रानी है, और रानी अरुण राजपूत को ब्लैकमेल किया करती थी शादी कर शादी कर शादी कर। लेकिन जब शादी करने का प्लान बनाया था अरुण ने, तब उन्होंने इंस्टा पे फेस देखा था, बहुत गोरी जवान दिखती थी, बड़ी सुंदर दिखती थी, पूरा एकदम से लड़की दिखती थी। लेकिन जब उन्होंने सामने सामने देखा अरुण ने, तो परेशान हो गए, खांसी आ रही थी, झुर्रियां पड़ी थी, पेट लटका हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से रानी का अंत हो गया। रानी का बैंड बजा दिया राजा ने। रानी की जवानी चढ़ी थी राजा ढूंढने के लिए, रानी ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की। ध्यान रहे, लास्ट में बताना चाहूंगी कि 11 अगस्त को लाश मिली है, 12 अगस्त को शव की पहचान हुई है, और 72 घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम कराया गया है। शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला का गला घोंट करके हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने कोतवाली के दरोगा राजेंद्र सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। बताना चाहूंगी कि जब अरुण मिलता है तो अरुण मिलकर के बताता है कि साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था इसने। इस महिला ने इंस्टा से मिल करके मेरे को फिल्टर वाली फोटो दिखा करके मेरे को हाय हेलो भेजा करती थी, फिर नंबर चेंज हुए, फिर हम लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते करते प्यार हो गया। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये बूढ़ी औरत है, 4 बच्चों की माँ है, विधवा है। मुझे ये लगता था कि ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा इसकी उम्र होगी तो इसकी उम्र मात्र देखो क्या कहते कि यही होगी 30-35। लेकिन जब देखा तो पूरी तरह से ये बूढ़ी औरत थी और मेरे पे दबाव बना रही थी कि मेरे को मतलब शादी करो शादी करो। अरुण ने बताया मैं गुड़गांव में ट्रैक्टर चलाता हूँ। 1.5 साल पहले ये मेरे को जब ट्रैक्टर में चला करके बैठा था तो मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैंने खोल के देखा तो रानी का इंस्टाग्राम था, तो वहीं से मेरी इन लोगों की बातें हुई। गुड़गांव से हम बात किया करते थे, लेकिन देखने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगा, अपने आप में मेरे को पछतावा हुआ और मैं दिन रात टेंशन में हो गया कि कैसे मैं रानी से छुटकारा पाऊं। रानी से पैसा भी ले चुका था और मैं कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये मेरे को ब्लैकमेल करती थी, मैं भागना चाहता था लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। बहुत चालू चिड़िया थी, इसलिए मैंने मारा। दोस्तों आप रानी के बॉयफ्रेंड के बारे में क्या कहना चाहोगी, रानी के सपनों के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये मैनपुरी फर्रुखाबाद के दोनों के, मैनपुरी का रहने वाला था राजा यानी अरुण और फर्रुखाबाद की रहने वाली रानी की कहानी का बैंड बज चुका है, ये अंत हो चुका है। प्यार मोहब्बत कहते हैं, प्यार में जान जाती है तो रानी की जान चलेगी। धन्यवाद।